आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल डिस्प्ले सेटअप के बारे में, क्योंकि मैं भी पर्सनली यही सेटअप यूज़ करता हूँ मेरे वर्क स्पेस पे। तो क्या है इसका एडवांटेज, मींस कैसे ये आपके काम को फास्ट करता है या आप कह सकते हैं कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो आज की जो वीडियो है ये उनके लिए होने वाली है जिनको इस सेटअप के बारे में नहीं पता है, और उनके लिए भी जिनको इस सेटअप के बारे में पता है उनके लिए एक टिप्स है वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। मोस्टली क्या होता है कि एक आर्किटेक्ट या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं एक लैपटॉप को ख़रीदना एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप, क्योंकि लैपटॉप क्या है थोड़ा सा हैंडी होता है, कैरी करना इजी होता है। लाइक आप उसको स्टूडियो में ले जा सकते हैं, आप उसको साइट पे ले जा सकते हैं, कैफ़े में ले जाके काम कर सकते हैं, घर पे ले जाके काम कर सकते हैं, ऑफिस में ले जाके काम कर सकते हैं। तो मीन्स लैपटॉप के अपने एडवांटेजेस हैं। जब भी हम लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप खरीदते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखते हैं, जैसे कि प्रोसेसर क्या है, ग्राफिक कार्ड कितना है, रैम कितना है, और हार्ड डिस्क एसएसडी है कि एचडीडी है या फिर कितनी जीबी का है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक मशीन तो बहुत अच्छा खरीदते हैं, मीन्स लैपटॉप के जो हार्डवेयर है वो बहुत अच्छा है, बट उसका जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं निकल पाता, क्योंकि उसका स्क्रीन इतना सपोर्टिव नहीं होता है। लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो इतना सपोर्टिव नहीं होता, इतने आपको अच्छे उसमें कलर्स नहीं दिखते, इतने ट्रू कलर्स नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लैग हो जाता है। यहाँ पर आता है मल्टीपल डिस्प्ले सेटअप की। कोशिश कीजिए कि जब भी आप लैपटॉप खरीदें तो बजट बना के चलिए कि साथ ही साथ आप एक मॉनिटर भी ज़रूर बाय करें, और वो भी एटलीस्ट नहीं भी तो 20 इंच तो मिनिमम होना चाहिए। 20 इंच उसकी साइज़ होनी चाहिए, 20 इंच उससे ऊपर हो तो बेटर है, बट उससे नीचे नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मॉनिटर का जो डिस्प्ले है, जो उसके कलर्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, मींस बेटर आप कह सकते हैं 4 टाइम्स बेटर होते हैं लैपटॉप की स्क्रीन से। तो मॉनिटर खरीदते वक्त बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी केबल लगेगी। मींस 2 टाइप की केबल होती हैं, एक HDMI केबल और एक VGA केबल। तो कौन सा आपका लैपटॉप सपोर्ट कर रहा है, कौन सा उसमें पोर्ट दे रखा है, HDMI का पोर्ट दे रखा है या फिर VGA केबल का। अब के जो लैपटॉप्स हैं वो थोड़े थिन आने लग गए हैं, तो वहाँ पर HDMI केबल का पोर्ट ज़रूर मिलता है। तो वो आपको इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है मॉनिटर खरीदते वक्त। अब इसका प्रॉफिट क्या है, कैसे ये आपके काम को तेज़ कर रहा है और कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ आपसे, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी हम मोबाइल की तरफ देखते हैं तो मोबाइल का जो स्क्रीन है वो एटलीस्ट 5 या 6 इंच का होता है। जब हम मोबाइल की तरफ देखते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है कि हमें मोबाइल में क्या देखना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपने यूट्यूब खोला या कोई वेबसाइट खोली तो आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ देखनी है, और वहाँ पर आपका विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हो जाता है। लाइक स्क्रीन इतनी बड़ी है तो आपका जो विजन है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिसाइज़ हो जाता है कि आपको क्या देखना है, आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। और यही सेम चीज़ें कंपनी भी समझती है। इसलिए जब किसी कंपनी को एडवर्टीजमेंट चलाना होता है या आप कह सकते हैं कि एड चलाने होते हैं, तो वहाँ पर वो आपकी पूरे फुल स्क्रीन पे पॉपअप करके दिखाते हैं। पॉपअप करके इसलिए क्योंकि आपका वैसे ही पहले से विज़न जो है इतना फोकस्ड है, उसमें भी आप अगर वो कहीं पर भी लाइक किसी भी एंगल में, फ़ोन के ऊपर, फ़ोन के नीचे, कहीं पे भी ऐड चलाएंगे तो आप उस पर नोटिस नहीं करेंगे, ये कंपनी भी जानती है। अगर वही सेम वेबसाइट अगर आप लैपटॉप पे खोलते हैं या डेस्कटॉप पर खोलते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जो एड्स हैं वो आपके फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहे। क्योंकि वहाँ पर वो लोग साइड में या नीचे के साइड अपने एड्स चला सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ पे भी देखते होंगे अपने टीवी पे कि न्यूज़ चल रही है, साथ साथ में लेफ्ट हैंड साइड या नीचे के साइड जो है वो एडवर्टीजमेंट भी चलता रहता है। क्योंकि हम जब हमारा जो स्क्रीन है जब वो बड़ा है तो हमारा विजन होता है वो भी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो उस केस में ये होता है कि हम हमारे काम के साथ साथ और भी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि साइड में अगर एड्स चल रहे हैं तो उन पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर कुछ भी चल रहा है तो हम उन पर भी ध्यान दे सकते हैं अपने काम के साथ साथ। अब अगर मैं इस एग्जांपल को हमारे प्रोफेशन से रिलेट करके बताऊं तो उसमें होता ये है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आप ऑटोकैड चला रहे हैं, तो ऑटोकैड चलाते वक्त लैपटॉप के स्क्रीन में 1/4 स्क्रीन जो है वो कवर कर लेता है टूल बार्स ही, लाइक आधे ऊपर और आधे नीचे। लेकिन और व्यू पोर्ट जो है हमारे पास बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो उसमें होता ये है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप कोई एलिवेशन ट्रीट कर रहे हैं या फिर आप फ्लोर प्लान पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ऑटोकैड में, अगर आप फ्लोर प्लान में एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अगेन आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ उतना ही प्रिसाइज हो जाएगा, क्योंकि आप बस अब ड्राइंग रूम को ही देख पाएंगे उसके व्यू पोर्ट में। लेकिन अगर मॉनिटर की बात करें या अगर डेस्कटॉप की बात करें तो वहाँ पर आप ड्राइंग रूम के साथ साथ आपका व्यू पोर्ट इतना बड़ा मिलता है कि आप ड्राइंग रूम पे वर्क करने के साथ साथ और भी चीज़ों पे नोटिस कर सकते हैं, और जो चीज़ें आप जो नोटिस करेंगे वो आपका माइंड में चलती रहेंगी, और साथ ही साथ आपका माइंड में वो चीज़ें भी डिज़ाइन होती रहेंगी। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी में। आप अगर मल्टीपल डिस्प्ले सेटअप
यूज़ करके देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा आपके काम में, और जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा ऑफ कोर्स। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब भी आप मॉनिटर को कनेक्ट करें अपने लैपटॉप के साथ तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि विंडो को एक्सटेंड करें। लाइक आपको स्क्रीन पे राइट क्लिक करके स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाना है, वहाँ पर आपको मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सटेंड में प्रॉफिट ये होता है कि आपके पास अब 2 स्क्रीन मिल जाती है। लाइक आप पैरेलली एक मॉनिटर पे आप ऑटो कैड चला सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उसका व्यू पोर्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है, और साथ ही साथ आप लैपटॉप पे अगर आपको जीमेल खोलना है, अगर आप मींस जीमेल पे साथ ही साथ सेंड करना चाहते हैं या कोई मूवी देखना चाहते हैं, लाइक वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, या आप फोटोशॉप पे साथ ही साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको 2 पैरेलल स्क्रीन मिल जाते हैं और दोनों पे एट द सेम टाइम आप दोनों पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक आर्किटेक्ट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। अब बात करते हैं उनके लिए जिनको इस सेटअप के बारे में पहले से पता है और वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये है कि अब उनके अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। और अपग्रेड करने के लिए ये सबसे बेटर ऑप्शन है एप्पल का स्क्रीन। आप जब भी मॉनिटर खरीदें तो एक एप्पल का स्क्रीन ही खरीदें, एप्पल का मॉनिटर खरीदें। जो ट्रू कलर्स एप्पल का स्क्रीन दिखा सकता है वो अब तक, चाहे आप 4K स्क्रीन ले लीजिए, चाहे कितने ही हाई डेफिनेशन की स्क्रीन ले लीजिए, वो कोई भी कलर नहीं दिखाता जितना ट्रू कलर्स जो है वो आपका एप्पल का स्क्रीन दिखाता है। माइट भी थोड़ा सा बजट हाई करना पड़ेगा आपको, अगर आपको फिर भी अगर उस पर स्विच नहीं करना है तो आप कोई भी फिर किसी भी कंपनी का एक 4K रेजोल्यूशन का स्क्रीन ले सकते हैं। ट्रू कलर से ये फ़र्क पड़ता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास किसी बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया, जैसे कि कोका कोला की कंपनी, और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ रिलेट कर रहा हूँ। तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, आपको किसी बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया, तो उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपको एक्यूरेसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप उनको डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपने उनको लोगो बना के दिखाया और उनको वो कलर पसंद आया, अब उसमें 1 इंच का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जब हम नॉर्मल डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने डिस्प्ले में देखा कुछ और है, प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में दिखता कुछ और है। कलर के वेरिएशन तो आता ही आता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन वो चीज़ एप्पल के स्क्रीन के साथ नहीं होती। जो प्रिंट आउट में आएगा, जो आउटपुट में आएगा, वही इनपुट में दिखाएगा। ये प्रॉफिट है। आई होप आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।